गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में रीड आउट किया था और उसके कुछ एक एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कल वाले एग्जाम्पल्स में हमने प्रिंसिपल तो देखा है, पर हमने अमाउंट के बारे में तो नहीं देखा भाई अमाउंट क्या है। तो जो अमाउंट होती है वो हमारे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम से निकलती है। जैसे हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, वैसे हमें अमाउंट में भी सेम तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं, बस फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा अलग सा होता है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट्स में 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 और पूरी ब्रैकेट के ऊपर आपका टाइम होता है मल्टीप्लाई में, पावर की फॉर्म में। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के हमारे पास कई तरह के तरीके होते हैं जिनको हम डेटर्मिनेशन बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की। ठीक है, एक तो हमारे पास एनुअली होता है, एक हमारे पास हाफ ईयरली होता है और थर्ड हमारे पास होता है क्वार्टरली। ठीक है, एनुअली हमारे पास पूरे साल का होता है, हाफ ईयरली हमारे पास 6 महीने का होता है। हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ का होता है आपके पास, एनुअली आपके पास पूरे साल का होता है और क्वार्टरली होता है वो आपके पास 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एनुअली बोला हुआ है। जैसे कि एग्जांपल उठाती हूँ मैं, प्रिंसिपल मेरे पास ये गिवन है, रेट भी मेरे पास गिवन है और मुझे टाइम भी गिवन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास प्रिंसिपल तो है पर आपके पास अमाउंट नहीं है। तो अमाउंट को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आता है, प्रिंसिपल है तो रख दो यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस रेट कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाई क्या करते हो 100 करते हो। ये 100 अपने आप भी आ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 जो रेट होती है वो हमारी परसेंट में होती है और परसेंट जो होता है उस नंबर के हमेशा डिवाइडेड में चला जाता है 100 की फॉर्म में। और टाइम क्या है 2 है। तो अब क्या करेंगे 2400, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं होता है हमारे पास तो हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम हमारे पास ऊपर 100 गया, ठीक है, 100 में 4 ऐड कर दो तो 104 रेज़ टू द पावर 2। 2400 कर दो, ये कितनी बारी है और इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। 104 डिवाइडेड बाय 100 जो ब्रैकेट के अंदर ये नंबर है ये 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स इसकी पावर 2 है, तो इसको 2 बारी आप मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसल्स। अब यहाँ पे भी जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो रहने दो, क्योंकि अगर नीचे ऊपर बड़ा नंबर मिल रहा है ना और नीचे आपके पास 0 0 है तो अपनी कन्वीनियंट के लिए 0 0 को एज इट इज़ रख लिया करो, क्योंकि वो 0 0 बाद में जाके डेसिमल का काम करती हैं। जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर मिलेगा, फिर उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दो और आपको वो डेसिमल की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, देखो जब हम इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैंने यहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई करके देख लिया है तो मुझे ये वाली फॉर्म मिलती है यहाँ पे कि भाई जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक ये नंबर आता है, पर नीचे इसके तो 100 भी डिवाइड में है तो इसको डेसिमल फॉर्म में बना दो। 0 गई 4 के साथ, 0 गई 8 के साथ और 1 यहाँ पे जाके क्या काम करेगा, पॉइंट का काम करेगा। तो ये हो गया 2595.84। ये मेरी क्या जाती है अमाउंट। अमाउंट भी मुझे मिल गई, प्रिंसिपल आपको गिवन था, तो आप क्या निकाल सकते हो, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। वो क्या होता है, जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट में से किसको माइनस करते हो, प्रिंसिपल को। 259.84 में से प्रिंसिपल कितना है 2400। ठीक है, तो 0.84 तो मेरे पास एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट से इधर वाले काउंट करो, 9 में से 0 गया 0, 5 में से भी 0 गया 0। ठीक है, इधर सॉरी 5 एज इट इज़ रहेगा, मैंने गलत लिख दिया भाई, 9 5 और इधर 5 में से 4 गया तो मेरे पास 1। तो ये इतने रुपीज़ हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है।